गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर सीरीज में एनालिसिस ऑफ कैश मैनेजमेंट में मिलर ओ मॉडल की चर्चा करेंगे। इस मॉडल में दो कंट्रोल लिमिट्स को प्रोवाइड करता है, एक अपर कंट्रोल लिमिट, दूसरा लोअर कंट्रोल लिमिट। द अपर कंट्रोल लिमिट्स एंड लोअर कंट्रोल लिमिट along with a return point as shown in the figure below. The spread between the upper and lower cash balance limits, called Z, can be computed using Miller or model as follow. Spread बराबर 3 into bracket 3/4 into transaction cost into variation of cash flow by interest rate bracket close upon 1/3. When cash balance reaches the upper limit H, a transfer of H minus Z is effected to marketable securities, and when cash balance reaches the lower limit O, a transfer equal Z minus O from marketable security to cash is made. When cash balance stays between the upper limit and lower limit, no transfer is effected. Both the limits are fixed based on opportunity cost of holding cash, degree of fluctuation in cash balance, and fixed cost associated with security transaction. Return point is equal to lower limit plus spread by 3. Upper limit is equal to lower limit plus spread. Variance of cash flow is equal to square of standard deviation. Lower limit decided by business. According to this model, the net to cash flow is completely stochastic or random. This model lays down three control limits: an upper limit H, a lower limit 0, and a return point Z. इसे हम एक सम्स के द्वारा समझेंगे। सम दिया हुआ है इस प्रकार: द एक्स कंपनी हैज सेट ए सेफ्टी कैश बैलेंस of rupees 1 lakh. The standard deviation of the daily cash balance during the last year was rupees 10,000 and the transaction cost was rupees 50. The company has also the opportunity to invest ideal cash in marketable securities at a daily interest rate of 0.01%. इस प्रश्न में गिवन जो दिया हुआ है वह ट्रांजैक्शन कॉस्ट रुपीज़ 50 दी हुई है। स्टैंडर्ड डेविएशन रुपीज़ 10,000 दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट यह 0.01% वो डेली बेसिस के आधार पर दिया गया है। और लोअर लिमिट हमारा रुपीज़ 1 लाख रुपया है। जो मिनिमम कैश बैलेंस जो प्रश्न में बताया गया था 1 लाख रुपया, वह हमारा लोअर लिमिट है, जिसे हम सेफ्टी कैश बैलेंस भी कहते हैं। अब हम फॉर्मूले के आधार पर इसको सेट करते हैं। फॉर्मूला है Z इक्वल टू या स्प्रेड इक्वल टू 3/4 इंटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट गुना स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर बाय इंटरेस्ट रेट अपॉन 1/3। इसे हम इस फॉर्मूले को इस तरह से पुटअप कर सकते हैं: 3 इंटू रूट 3
3 इंटू टोटल कॉस्ट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर बाय 4 इंटू इंटरेस्ट रेट। अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 पहले फॉर्मूले के आधार पर देखें तो 3 इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट 50 है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा 10,000 रुपया दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे बाय 4 इंटू इंटरेस्ट रेट, यह 0.0001 दिया हुआ है। ये समूचे होल का 1/3 अपॉन इसको कहते हैं। इसे सॉल्व करने पर यह हमारा ₹1,04,15 आता है। ये हमारा स्प्रेड यानी जेट है। द रिटर्न पॉइंट फॉर कैश बैलेंस under the Miller or model can be calculated as follow. Return point is equal to lower limit प्लस स्प्रेड बाय 3 अपॉन 3 होता है। यहाँ पर लोअर लिमिट 1,00,000 रुपया है, प्लस स्प्रेड जो हमने अभी निकाला है यानी जेड इक्वल टू वह 1,04,15 रुपया का 3 अपॉन 1/3 यानी ये बराबर रुपीज़ कैलकुलेट करने पर 1,33,472 रुपया हुआ। ये हमारा रिटर्न पॉइंट आया। पुनः अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे अपर लिमिट को। टू फाइंड द अपर लिमिट of the cash balance the following formula should be used. Upper limit is equal to लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड। हमारा लोअर लिमिट रुपीज़ 1,00,000 रुपया है, प्लस स्प्रेड हमारा 1,04,15 रुपया है, यानी टोटल 2,04,15 ये हमारा अपर लिमिट है। थैंक यू।